एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। जिंदगी सरल थी, समय धीरे धीरे गुजरता था, लेकिन गांव पर एक साया मंडराता था, एक डर जो हवा में फुसफुसाता था। वो पहाड़ी पर बने उस पुराने घर की बात करता था। की कंधी ही घर अकेला खड़ा था, धुंध और सन्नाटे में डूबा हुआ। गांव वाले अजीब रोशनियों और भयानक आवाजों की बात करते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। घर की एक कहानी थी, एक डार्क और दुखद कहानी। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए एक चेतावनी के रूप में बताई जाती थी। एक दिन एक अमीर परिवार वहां आया। वो फुसफुसाहटों से, उस डर से अनजान थे जो घर से चिपका हुआ था। परिवार बड़ा था, उनकी हंसी खामोश पहाड़ियों में गूंज रही थी। वो घर में चले गए। उनकी खुशी उस सन्नाटे के बिल्कुल विपरीत थी जो वहां राज करता था। कुछ समय के लिए गांव ने अपनी सांस रोक रखी थी, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करते हुए। लेकिन उम्मीद ज्यादा दिन तक नहीं रही। हंसी फीकी पड़ गई, उसकी जगह एक अजीब सी खामोशी ने ले ली। परिवार बिना किसी निशान के गायब हो गया, घर के सायों में समा गया। साल बीत गए, घर खाली रहा। एक रात एक तूफान आया जिसने गांव को बारिश और हवा से त्रस्त कर दिया। यात्रियों का एक समूह आश्रय की तलाश में था। उनका रास्ता तूफान में खो गया था। वो उस घर पर ठोकर मार गए। तूफानी आसमान के सामने उसका सिलहूट एक खतरनाक स्वागत जैसा था। बेबस और ठंड से ठिठुरते हुए उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उस अंधेरे से अनजान जो उनका इंतजार कर रहा था। दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। यात्री अंदर कदम रखते हैं, तूफान उन्हें दुनिया से अलग कर देता है। घर शांत था, एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ। धूल मोटी परत जमी हुई थी। फर्नीचर सफेद चादरों में लिपटा हुआ था, जैसे खुद भूत हो। यात्री आग के पास दुबके हुए थे। लपटें नाचती हुई परछाइयां बना रही थीं। चूल्हे में एक लकड़ी हिली, जिससे चिंगारियां उड़ने लगीं। यात्रियों में से एक ने कसम खाई कि उसने एक फुसफुसाहट सुनी, एक धीमी, दर्द भरी आवाज। उसने इसे हवा समझकर खारिज कर दिया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, यात्रियों को चीजें नजर आने लगीं। हवा न होने पर भी फर्नीचर चरमराता और कराहता हुआ प्रतीत होता था। उनकी नजरों के किनारे पर परछाइयां झिलमिला रही थीं। भाग 5। वो आंखें जो पीछा कर रही थीं। चूल्हे के ऊपर एक तस्वीर थी, एक सख्त चेहरे वाले आदमी की, जिसकी आंखें भेदी थीं। तुमने देखा वो? यात्रियों में से एक युवती ने कुछ अजीब देखा। तस्वीर की आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थीं। उसकी आंखें वो हिल गईं। उसके साथी ने उपहास किया, लेकिन युवती उस एहसास को दूर नहीं कर सकी कि कोई उसे देख रहा है। तस्वीर की आंखें मानो उसमें छेद कर रही थीं, ठंडी, द्वेषपूर्ण बुद्धि से भरी हुई। भाग 6। तहखाने का राज। यह कहानी एक पुराने भूतिया घर की है जो अपने रहस्यों के लिए कुख्यात है। यात्रियों में से एक जिज्ञासु युवक ने एक धूल भरी चादर के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खोज निकाला। दरवाजा बहुत पुराना और जर्जर था, जैसे कि वर्षों से किसी ने उसे छुआ न हो। यह दरवाजा एक तहखाने में जाता था, जहां हवा में नमी भरी मिट्टी और सड़न की गंध थी। तहखाने की दीवारें काई और फफूंद से ढकी हुई थीं और हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। तहखाना धुंधली रोशनी से जगमगा रहा था, अजीब और बेचैन करने वाली वस्तुओं से भरा हुआ। हर वस्तु जैसे किसी भूतिया कहानी का हिस्सा हो। पुराने खिलौने फर्श पर बिखरे पड़े थे, उनके रंगे हुए चेहरे चिपके हुए और भयावह थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये खिलौने कभी किसी के प्रिय रहे हों, लेकिन अब वे भुला दिए गए थे। प्राचीन दर्पण विकृत छवियों को दर्शाते थे, जैसे कि कांच किसी अदृश्य शक्ति द्वारा विकृत हो गया हो। इन दर्पणों में देखने पर ऐसा लगता था जैसे कोई छाया आपके पीछे खड़ी हो।
तहखाने के बीच में एक लकड़ी का संदूक रखा था, जिसकी सतह खरोंच और घिसी हुई थी। संदूक पर पुराने ताले लगे हुए थे, जो अब जंग खा चुके थे। यात्री उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनकी सांसें उनके गले में फंस गईं। हर कोई सोच रहा था कि इस संदूक के अंदर क्या छिपा हो सकता है। क्या यह किसी खजाने का रहस्य था, या फिर कुछ और ही भयानक? संदूक चरमराता हुआ खुल गया, जिसमें पुराने कपड़ों और पीले रंग के चर्मपत्र का ढेर दिखाई दे रहा था। जैसे ही एक यात्री ने चर्मपत्र के लिए हाथ बढ़ाया, अंधेरे से एक ठंडा चिपचिपा हाथ निकला, जिसने उसकी कलाई को एक वाइस की तरह जकड़ लिया। उसकी बहा, वो चिल्लाया। उसकी आवाज खामोश घर में गूंज उठी। दूसरे यात्री दहशत में पीछे हट गए। उनका खून बर्फ में बदल गया। हाथ चिल्लाते हुए यात्री को अंधेरे में खींच ले गया। उसकी चीखें संदूक के बंद होने की भारी आवाज से कट गईं। एक बार फिर सन्नाटा छा गया। केवल उनकी खुद की अनियमित सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाकी यात्रियों पर दहशत हावी हो गई। वो ठोकर खाते हुए पीछे हटे, तहखाने की भयावहता से बचने के लिए बेताब। लेकिन एक बार आसानी से खुलने वाला दरवाजा अब जाम हो गया था। ये हिल नहीं रहा है, हमें यहाँ से जाना होगा। उन्होंने खुद को दरवाजे पर पटक दिया। उनका संयुक्त वजन उस अदृश्य शक्ति के लिए कोई मुकाबला नहीं था जो इसे बंद रखे हुए थी। डर ने उन्हें ताकत दी और अंत में एक चरमराती दरार के साथ दरवाजा खुल गया। वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गए। उनके दिल उनकी छाती में तेजी से धड़क रहे थे। घर मानो उन पर दबाव बना रहा था। हवा में अदृश्य खतरा मंडरा रहा था। वो घर से बाहर निकलकर तूफान में आ गए। हवा और बारिश अंदर की भयावहता से एक स्वागत योग्य राहत थी। वे हड़बड़ी में थे। उनके दिलों की धड़कनें तूफान की गर्जना से मेल खा रही थीं। हर कदम के साथ वे उस भयानक घर से दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, जो अब उनके लिए एक बुरे सपने जैसा था। जैसे ही वे भागे, उन्हें एक आवाज सुनाई दी जिसने उन्हें हड्डी तक ठंडा कर दिया। यह आवाज इतनी भयानक थी कि उनके कदम रुक गए और वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कि आंखों में डर क्या तुम्हें वो आवाज सुनाई दे रही है? ये हंस रहा है। यह हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा की थी जो उनके डर का मजाक उड़ा रही थी। यह एक हंसी थी, धीमी और द्रुत शीतन, जो घर की गहराई से गूंज रही थी। यह हंसी हर कोने में गूंज रही थी, जैसे कि घर खुद ही जीवित हो और उनके डर का आनंद ले रहा हो। यह शुद्ध बुराई की आवाज थी, जो उनके आतंक में आनंदित हो रही थी। यह हंसी उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वे क्या देख सकते हैं। वे जानते थे कि अगर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वे उस भयानक दृश्य को कभी नहीं भूल पाएंगे। दौड़ते रहो, मत रुको। उनके कदम तेज हो गए और वे अपनी पूरी ताकत से भागने लगे, जैसे कि उनकी जान पर बन आई हो। यात्रियों में से एक, वह युवती जिसने चित्र की हिलती हुई आंखों को देखा था, ठोकर मारकर गिर पड़ी। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ झलक रहा था और वह मदद के लिए चिल्लाने लगी। जैसे ही उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, एक छायादार आकृति उस पर उतरी, उसे वापस घर की ओर खींच लिया। यह आकृति इतनी भयानक थी कि उसकी चीखें और भी तेज हो गईं। उसकी चीखें तूफान में डूब गईं। तूफान की गर्जना ने उसकी आवाज को निगल लिया और वह धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। बचे हुए यात्री आखिरकार गांव पहुंचे। उनके कपड़े फटे हुए थे। उनके चेहरे दहशत से सने हुए थे। उनकी आंखों में डर और थकान साफ झलक रही थी, जैसे उन्होंने किसी भयानक सपने से भागकर यहां शरण ली हो। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। उनके शब्द याददाश्त से छुटकारा पाने की जल्दी में एक दूसरे पर गिर रहे थे। हर कोई अपनी आपबीती सुनाने की कोशिश कर रहा था,
मानो उनके शब्दों में ही उनकी मुक्ति छिपी हो। एक और समूह उस शापित घर में खो गया। वे लोग जो कभी उस घर में गए थे वापस नहीं लौटे। उनकी चीखें अब भी घर की दीवारों में गूंजती हैं। ग्रामीणों ने उनकी बात सुनी। उनके चेहरे उदास थे। वे जानते थे कि यह कहानी नई नहीं थी, बल्कि एक पुरानी त्रासदी का हिस्सा थी। उन्होंने यह सब पहले भी सुना था। फुसफुसाहट, चीखें, हंसी, यह सब उनके लिए नया नहीं था, बल्कि एक पुरानी कहानी का दोहराव था। पहाड़ी पर बने घर ने एक और शिकार का दावा किया था। यह घर, जो अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, ने फिर से अपनी भूख मिटाई थी। घर बना हुआ है पहाड़ी पर एक भूत की तरह। इसकी दीवारों के भीतर छिपे अंधेरे की एक सतत याद दिलाता है। यह घर अब भी अपने भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार नहीं था। गांव रहता था, लेकिन डर बना रहा। पहाड़ी पर बने घर द्वारा डाली गई एक परछाई। यह डर गांव के हर कोने में फैला हुआ था, मानो वह घर अब भी गांव पर अपनी पकड़ बनाए हुए हो। यह एक ऐसा डर था जो कभी नहीं मरेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा, हवा में फुसफुसाती चेतावनी। यह डर अब गांव की पहचान बन चुका था। एक ऐसा डर जो कभी खत्म नहीं होगा।